भाग 13। बंदी की मुक्ति। बहुत देर तक राजगृह का वह अद्भुत वैज्ञानिक उस एकांत भयानक कुंज में चुपचाप अकेला टहलता रहा। वह होठों ही होठों में गुनगुना रहा था। कभी कभी उसके हाथों की मुट्ठियां बंध जाती और वह बहुत उत्तेजित हो जाता। संभवतः वह अतीत की अति कटु और वेदनापूर्ण स्मृतियों को विस्मृत करने की चेष्टा कर रहा था। थोड़ी देर में वह शांत होकर एक व्याघ्रचर्म पर बैठ गया। बहुत देर तक वह ध्यानस्थ ही वहीं बैठा रहा। फिर वह उठा, कक्ष का द्वार सावधानी से बंद करते हुए उसी अंधकारपूर्ण गर्भगृह में टेढ़ी तिरछी सुरंगों में चलता रहा। एक जलती हुई मशाल उसके हाथों में थी। अंत में वह गर्भगृह के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। प्रहरियों ने उसका प्रणितापूर्वक अभिवादन किया। प्रहरी से उसने कहा, क्या बंदी सो रहा है? नहीं, जाग गया है। तब ठीक है, द्वार खोल दो। प्रहरी ने द्वार खोल दिया। वैज्ञानिक ने भीतर जाके देखा। युवक अशांत मुद्रा में एक काष्ठ फलक पर बैठा है। आचार्य ने संदिग्ध स्वर में कहा, तुम्हारा ऐसा अभिनय आयुष्मान, किंतु मैं चुप, एक शब्द भी नहीं, मेरे पीछे आओ। आचार्य ने द्वार की तरफ मुंह किया। पीछे पीछे युवक था। वे उन्हीं टेढ़ी तिरछी सुरंगों में चलते रहे। अंत में एक कक्ष के द्वार पर आके वे रुके। वह एक प्रशस्त कक्ष था। एक दीपक वहां जल रहा था। बहुत से मृतक पशु पक्षियों के शरीर वहां लटक रहे थे। अनेक जड़ी बूटियां थैलियों से भरी हुई रखी थी। बहुत ही पीटक, भांड और कांच की शीशियों में रसायन द्रव्य भरे थे। यह सब देखकर युवक भय और घबराहट से भौचक्क रह गया। एक शिला पीठ पर बैठकर आचार्य ने तरुण को निकट बैठने का संकेत दिया। वे कुछ देर तक उसके नेत्रों की ओर देखकर बोले, तुम्हें अपने बाल्यकाल की कुछ स्मृति है? बहुत कम आचार्य पद। तुम 8 वर्ष की अवस्था तक मेरे पास यही रहे हैं, स्मरण है? कुछ कुछ। अब तुम तक्षशिला में चले थे। तब वैश्य बहुलाश्रय ने तुमसे मेरे विषय में कुछ कहा था? कहा था आचार्य। आचार्य बहुलाश्रव ने कहा था कि सोम, तुम्हें मैंने शस्त्र और शास्त्रों में पूर्ण अध्ययन करा दिया है। तुम्हारी बुद्धि प्रखर कर दी है। 18 वर्षों में तुम एक अजय योद्धा, रण पंडित और सर्वशास्त्र निष्ठांत पंडित हो गए हो। अब इस शौर्य का प्रखर बुद्धि का उपयोग करो। तुम्हें राज्य ग्रह के समृद्ध सिद्ध योगेश्वर वैश्य शांभव्य काश्यप बताएंगे। बस इतना ही कहा था? और भी कहा था तुम सीधा उन्हीं के पास जाना, वे जो कुछ कहें वही करना। तुम पूर्वीय भारतीय के एक महान साम्राज्य के महारथी सूत्रधार होगे। तुम्हारा दायित्व तो बहुत भारी होगा। ठीक है, परंतु अभी तुमने अभिनय ही नहीं किया है, गुरुतर अपराध भी किया है जिसका दंड मृत्यु है। परंतु इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया है। पर मैं सोच रहा हूँ कि कहीं वैश्य बहुलाश्रय ने तुम्हारे बुद्धिवाद में संबंध में धोखा तो नहीं खाया है। गुरुजन के क्रियाकलाप पर इस तरह उत्तेजित हो जाना बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। तरुण लज्जित हो गया। उसने कहा, आचार्य पद, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने समझा एक निरीह अबला पर अत्याचार हो रहा है। आचार्य ने क्रुद्ध होकर कहा, वत्स, अत्याचार तुम्हारे जैसे अविवेकी तरुण करते हैं, न कि हमारे जैसे विरक्त, जिन्होंने विश्व के लिए घृणा, भय, विरक्ति और अशोच ही प्राप्त किया है। तुम्हें अब भी ये जानना शेष है कि राजतंत्र शस्त्र विद्या और बल बुद्धि पर नहीं चलता। यदि ऐसा होता तो योद्धा लोग ही सम्राट बन जाते। वत्स, राजतंत्र के बड़े जटिल ताने बाने हैं। उसके अनेक रूप बड़े कुत्सित, बड़े विभत्स और अप्रिय हैं। राजवर्गीय पुरुष को वो सब करने पड़ते हैं। जो सत्य है, शिव है, वही सुंदर नहीं है आयुष्मान। नहीं तो मानव समाज सदैव लोहू की नदी बहाना अपना पुरुषार्थ नहीं समझता। यह कहते कहते आचार्य उत्तेजना के मारे कांपने लगे। उनका पीला भयानक अस्थि काल कंकाल शरीर जैसे एक प्रेत के समान दिखने लगा। उनकी वाणी प्रेतक लोक से प्रेरित होने लग गई। युवक भय और आचार्य के विचित्र प्रभाव से ऐसा अभिभूत हुआ कि कुछ बोल ही नहीं सका। आचार्य के एकाएक खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आओ, अब तुम विश्राम करो। कल तुम्हें आर्य वर्षकार की सेवा में उपस्थित होना होगा। तुमने अब तक जो भी सीखा है उसका यथावत
परिचय भी आर्य वर्षकार को देना होगा। आचार्य ने अपनी सूखी कांपती हुई उंगली दिखाई, तीखी चितवन से देखा और युवक को जाने का संकेत कर दिया। तरुण ने उठकर आचार्य को नमस्कार किया और कहा, एक निवेदन और है। मुझे अभी तक मेरे माता पिता का नाम नहीं मालूम। मेरा क्या कुल गोत्र है यह भी मैं नहीं जानता। क्या आचार्य पाद मुझे मेरे पिता, माता और कुल गोत्र से परिचित करा सकेंगे? वैसे बहुलाश्रव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, तुम्हारा आत्म परिचय संसार में केवल 3 व्यक्ति ही जानते हैं। उनमें से एक आचार्य शांभव काश्यप भी हैं। शेष 2 का नाम नहीं बताया। इसी से मैंने आचार्य पाद से निवेदन किया, वह समय पर जानोगे। और वे तेज चाल से एक जाकर अंधकार में विलीन हो गए। उस भयानक स्थान पर तरुण अकेला ठहरने का क्षण भर भी साहस नहीं कर सका। वह शीघ्रता से यज्ञशाला की ओर चला गया। इस अद्भुत वैज्ञानिक का विचित्र प्रभाव, उस आनंद सुंदरी बाला का वह अप्रतिम रूप और सब सर्पदंश उसके मस्तक पर तूफान उठाने लगे। भाग 14। राजगृह का वैज्ञानिक। रात में सो नहीं पाए आयुष्मान? तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं। आचार्य नहीं सो सका। ठीक है, अकस्मात ही तुम्हारे अतार्किक तथ्य देखना पड़े। तुम्हें मेरी प्रयोगशाला देखी? अभी मित्र सुंदरम ने यथा किंचित दिखाई वही। अधिक तो समय समय पर जानोगे सोम। ये सब विविध वस्तुओं के पित्त, रक्त, आंतों का रस, विविध द्रव्य गुण, विपाक वाली वनस्पति, अमोघ सामर्थ्यवान रस रसायन और इन पिटकों और भांडों एवं कांच प्यूटकों को देख रहे हो। वास्तव में इसमें मृत्यु और जीवन बंध है। जीवन और मृत्यु, इसका क्या अभिप्राय है आचार्य? अभिप्राय है राजतंत्र, तुमने योद्धा का कार्य किया है। तुम जानते हो युद्ध करना और युद्ध में विजय पाना दोनों भिन्न भिन्न कार्य हैं। दोनों का मूल्य बहुत अधिक है। अपरिमित धन नाश के लिए युद्ध के लिए जाते हैं, युद्ध जय किए जाते हैं। यह तो सत्य है आचार्य, परंतु इन कांच कुप्यकों में बंद रसायन उस कठिनाई को कम कर देते हैं। बहुत धन का श्रेय बच जाता है तथा जय निश्चित मिल जाती है। किस प्रकार आचार्य? इसमें बहुतों में ऐसे हलाहल विष हैं जिन्हें कूपों, तालाबों और जलाशय में डाल देने से, उनके जल को पीने से ही शत्रु पक्ष की महामारी फैल जाती है। बहुत से ऐसे रसायन हैं कि शत्रु सैन्य विविध रोगों से ग्रस्त हो जाता है, वायु विपरीत हो जाती है, ऋतु विप्रव्य हो जाती है। इनमें से कुछ ऐसे द्रव्य हैं, यदि उन्हें हवा के रुख में उड़ा दिया जाए तो शत्रु सैन्य के संपूर्ण अश्व गज अंधे हो जाएंगे, सैनिक मूक, बधिर और जड़ हो जाएंगे। परंतु यह तो अति भयानक है आचार्य, फिर भी युद्ध से अधिक नहीं। युद्ध का तो जीवन ही अपरिहार्य घंटा है आयुष्मान। युद्ध ही मानव सभ्यता का इतिहास है, युद्ध ही मानवता का विकास है। यदि तुमने यही तो अपने जीवन में सीखा है, मैंने और भी कुछ सीखा है। क्या सीखा है आयुष्मान? मैंने सीखा है कि ये युद्ध मानवता के प्रतीक नहीं, पशुता के प्रतीक हैं। मनुष्य में जो जो पशुत्व कम होता जाता है, मानवता का विकास होता जाता है। वह युद्ध नहीं करता है। जब वह पूर्व मानव होगा तो युद्ध की भावना नष्ट हो जाएगी। वह रोष विहीन संतृप्त मानव होगा। अरे, यह तो तूने शाक्य श्रमण गौतम से सीखा है ना आयुष्मान, जो आर्य धर्म का प्रबल विरोधी है। वह वेद प्रतिवेद श्रेणी को विभाग मानता ही नहीं। वह आर्य अनार्य को समान पद देता है। वह ब्राह्मणों के उत्कर्ष का विरोधी है, यज्ञों के हय बताता है और स्त्रियों को निर्वाण का अधिकार देता है। परंतु आचार्य, मनुष्य तो जन्मतः ही विभाग रहित है। आचरण और बुद्धि के विकास से ही तो सौष्ठव होता है। रहे हैं वे युग रुधिर में डूबे हुए हैं। वे झूठे देवताओं के नाम पे भारी डोंग है। शांत पापम, यह ब्राह्मण विरोध है सौम्य। सम्राट भी यही करते हैं। वे भी उसी गौतम के शिष्य हो गए हैं। शरीपुत्र, मौदल्यान, अश्वजीत, आचार्य महाकश्यप और उनके भाई प्रख्यात विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण थे। सब उसके शिष्य बन गए हैं। मगध के शेठी शतकोटिपति यश भी अपने 4 मित्रों के सहित उनके शिष्य बन गए हैं। और तुम भी आयुष्मान। किंतु आचार्य, यह छल कपट, यह कौशल है तात। अपनी हानि ना कर शत्रु का सर्वनाश करना, सम्मुख युद्ध करके उसके समान खतरा उठाना पशुबुद्धि है। और कौशल से शत्रु को नष्ट कर देना, स्वयं सुरक्षित रहना मनुष्य बुद्धि है। यह कूटनीति है। तो आचार्य, आप इन कांच क्यूटियों में सब कौशल ही कौशल बंद है। अधिक वही है कहना चाहिए। इन कांच कुप्यकों में
रसायन को छूकर, खाकर, देखकर मनुष्य का जनपद अंधा, बहरा, उन्मत्त, नपुंसक, मूर्छित और मृतक हो जाता है वत्स। ओह, कितना दुस्सह है आचार्य, पर उससे अधिक नहीं जब तुम स्वस्थ पुरुषों के कलेजे में दया भावाधीन होकर खड़ग घुसेड़ देते हो। तुम्हारे बाण निरीह व्यक्तियों को पसलियों में बलात् घुस जाते हैं। जब तुम जीवने आशापूर्ण व्यक्तियों को अनायास ही शिर छिद्र कर डालते हो। रणोन्माद में यही करना पड़ता है तुम्हें, पर वह युद्ध है आचार्य, यह भी वही है वत्स। उसमें शौर्य चाहिए, इसमें बुद्धि कौशल। राजतंत्र की धवल अट्टालिकाओं और राजमहलों के मोहक वैभव ऐसे ही करदेकारों से प्राप्त होते हैं। तुम देखोगे वत्स कि जिस विजय का सहरा तुम्हारी सेना के सिर बनता है वह इन्हीं पिटकों और कांच क्यूपिटकों से प्राप्त होती है। परंतु अधिक वितंडता से क्या, तुम्हें अभी आर्य वशकार के निकट जाना है। स्मरण रखो, तुम भारत खंड के एक महान व्यक्तित्व के सामने जा रहे हो। आज पृथ्वी पर दो ही राजमंत्री पुरुष जीवित हैं, एक कौशाम्बी के योगंध नारायण और दूसरे राजगृह में वर्षकार। योगंध नारायण को मैं देख चुका हूँ। आचार्य कौशंबीपति उद्ययन के साथ मैं उन्हें देवासुर संग्राम में सम्मिलित हुआ था, तभी आर्य योगांधारण्य का कौशल्य देखा था। तो अब वर्षकार को देखो आयुष्मान, परंतु एक बात याद रखना, मगध साम्राज्य के प्रति एकांत एकनिष्ठ रहना और दो युग व्यक्तियों के प्रति अभिनय न करना, एक सम्राट के प्रति, दूसरे वर्षकार के प्रति। और आचार्य पाद, मैं तुम्हें अभय देता हूँ, मेरे लिए तुम 8 वर्ष के बालक हो। आचार्य पद का आदेश याद रखूँगा, अनुग्रह भी। तुम अभी कुंडनी को लेकर वयस्क वर्षकार के पास जाओ और उनके आदेश की यत्नपूर्ण पालन करो। कुंडनी कौन? कल रात जिसे देखा था वह कौन? तुम्हारी भगिनी। इस याज्ञात कुशील भाग्यहीन की कोई भगिनी भी है? कहा तो है, परंतु इससे अधिक जानने की चेष्टा ना करो। गुरुजन की आदेश पर कौतूहल ठीक नहीं। एक वचन दो सोम, आचार्य की क्या आज्ञा है? यदि वैश्य वर्षकार तुम्हें किसी अभियान पर कुंडली के साथ भेजे तो? अभियान पर कुंडली के साथ? छी छी, मैंने कहा था गुरुजन के आदेश पर कौतूहल नहीं करना, प्रकट करना चाहिए। भूल हुई आचार्य, इस बार क्षमा करें। मैं कह रहा हूँ, यदि कुंडलिनी के साथ तुम यात्रा करनी है तो प्राण देकर भी कुंडलिनी की रक्षा करनी होगी। ऐसा ही हो गया आचार्य, किंतु इस समय राजगृह पर मालवराज चंड महासेन के अभियान का भय है। मैं समझता था यहाँ मेरी सेवाएं की आवश्यकता होगी। यह मगध महात्म्य के विचार का विषय है भद्र, आचार्य की अपेक्षा से कहा। फिर आचार्य ने उच्च स्वर में कुंडनी को पुकारा। कुछ ही क्षण में वह रात वाली बाला आकर खड़ी हो गई। इस समय वह एक लंबे वस्त्र से अपने को आविष्ट में किए हुई थी। उसका चंपा की कली के समान पीत प्रभ मुख, उस पर वही विलासपूर्ण मद भरी आँखें और लालसा से लबालब होठ, कुंचित भुरकुटी विलास, सब कुछ वही रात वाला है। देखकर युवक की आंखें नीची कर ली। आचार्य ने कहा, तो तुम बिल्कुल तैयार हो। यह तुम्हारा भाई और रक्षक सोम है, इस पर तुम्हें विश्वास करना पुत्री। और यह लो, यह अत्यंत सावधानी से प्रयोग करना। इतना कह के उसने हाथी दांत की एक मूठ की छोटी अपनी सुंदर कटार में उसको पकड़ा दी। फिर दोनों हाथ उठाकर कहा, शुभास्ते पन्नाथन चयू। वे उसे कुछ देर तक चुप रहे। मालूम होता है कि कहीं से आर्द्रभवा उसके नेत्रों में आ गए। उसे क्षण भर में ही में रोककर कहा, सौम्य सोम, तुम्हें एक आवश्यक काम करना होगा। महामत्ते से आदेश लेकर जब तुम राजगृह से प्रस्थान करने लगोगे, तब प्रस्थान से पूर्व तुम्हें एक बार आर्य मतंगी से साक्षात करना। आर्य मतंगी कौन? आचार्य ने क्रुद्ध नेत्रों में सोम से कहा। फिर कौतूहल, क्या तुम्हें मेरा आदेश नहीं सुना? सोम ने निरनरशीर होकर कहा, क्षमा आचार्य, मेरी भूल हुई। तुम्हारा अश्व बाहर है। आचार्य ने रुखाई से कहा, अब आओ तुम। कुंडनी ने कटार की बेणी को छुपाकर भूमि पर गिरे आचार्य के प्रणिपात किया। फिर दृढ़ स्वर में कहा, चलो सोम। सोम ने पाषाण कंकाल के सामने आचार्य का अभिवादन किया और मंत्र प्रेत सी कुंडनी का पीछा चला गया।